अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद और आज मैं लेके आया हूँ सिविल लॉ के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो आया वो था क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के बाद सिविल लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ ऐसे मामलात थे जो क्रिमिनल लॉ नहीं सोल्व कर सकता था। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को शादी करनी है या शादी किए हुए बंदे को तलाक चाहिए, तो इसके लिए ये कोई क्राइम नहीं था, तो इसके लिए एक नए लॉ की ज़रूरत थी जिसे हमने नाम दिया है सिविल लॉ के। सिविल लॉ को लेटिन जो किंग थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था बेबीलोन में। तो सबसे पहले ये आया था बेबीलोन में। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ के बारे में। सबसे पहले आता है जनरल लॉ, फिर आता है स्पेशल लॉ। जनरल लॉ जो है ये 3 पिलर्स पे खड़ा हुआ है। इनके बगैर अगर एक भी इसमें कम हो जाए तो जनरल लॉ मुकम्मल नहीं होता। मिसाल के तौर पे सबसे पहले स्टैचुएट। स्टैचुएट मतलब होता है पिछले जो कवानीन हैं, जो कानून बने हैं, जिनका कोर्ट ने फैसला सुनाया है, मतलब कि सीपीसी, सीआरपीसी, पीपीसी, ये सारे जो हैं ये स्टैचुएट हैं। अगर इनको निकाल दिया जाए तो जनरल लॉ मुकम्मल नहीं होता। उसके बाद इक्विटी, बराबरी, मसावात, इक्वलिटी, अगर इसे निकाल दिया जाए तो भी जनरल लॉ मुकम्मल नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन लॉ की। कॉमन लॉ में बुनियादी हुकूक, तमाम इंसानों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उसके बारे में ज़िक्र करते हैं। जब ये तीनों मिलते हैं तो जनरल लॉज बनते हैं। उसके बगैर अगर एक भी इसमें पिलर गिर जाए तो इसकी जो इमारत है वो भी गिर जाएगी। तो जनरल लॉज क्या होते हैं? जनरल लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो तमाम इंसानों के लिए, अगर स्टेट में जितने भी लोग हैं उन सब पे जो अप्लाई होते हैं वो जनरल लॉज होते हैं। और कुछ स्पेशल लॉज होते हैं कुछ स्पेशल पर्सनैलिटीज़ के लिए, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम प्राइम मिनिस्टर को ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्पेशल लॉज के बारे में। स्पेशल लॉ में सबसे पहले आता है लोकल लॉ। लोकल लॉ में क्या होता है कि किसी महसूस जगह पर जो पाबंदियां लगाई जाती हैं उन्हें हम लोकल लॉज में लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहीं पे आना है तो वो रोड्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उस पर आम बंदे की रसाई मुमकिन नहीं होती। तो ये सब कुछ आता है लोकल लॉज में। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ की मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि 2 बंदों का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें एक बंदा कोई अमेरिका, इंडिया वगैरह बाहर के ममालिक से है। तो जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो पाकिस्तानी जो बंदा है उसका जो फैसला होगा वो हाई कोर्ट में होगा और वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ जो बना हुआ है उसको भी देख कर होगा। अगर कुछ ऐसा होता है कि जो पाकिस्तान में इल्लीगल अशिया है, अगर उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो फिर वो पाकिस्तानी अदालत में फ़ैसला नहीं होगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में होगा। इस तरह से फॉरेन लॉ है। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल लॉ की। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल लॉ के बारे में। कन्वेंशनल लॉ क्या होता है? ऐसा लॉ जो कि 2 बंदों के दरमियान में होता है, मतलब कि ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब वो दोनों एक दूसरे को कोर्ट लेके जा सकते हैं, कोई तीसरा बंदा उन्हें कोर्ट लेके नहीं जा सकता। तो ये सब कुछ आता है कन्वेंशनल लॉ में। उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक लॉ। ऑटोनॉमिक लॉ क्या होता है? कुछ अदारे होते हैं वो अपने कुछ असूल बना लेते हैं, अपने कवानीन बना लेते हैं जिससे सोसाइटी जो है वो बैलेंस में चलती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ कानून बना लेती है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी में कोई झगड़ा नहीं करना, अगर झगड़ा किया तो स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाएगा। पेपर्स में चीटिंग नहीं करनी, अगर किसी ने चीटिंग की तो उसकी कुछ और पनिशमेंट्स हैं, और अगर फ़ीस लेट पे करता है कोई तो उसकी कुछ और पनिशमेंट्स हैं। इस तरह के कुछ कानून जो अदारे बना लेते हैं उन्हें हम लेते हैं ऑटोनॉमिक लॉ में। उसके बाद हम बात करते हैं मार्शल लॉ के बारे में। मार्शल लॉ को समझने के लिए हमें 3 टाइप्स को समझना पड़ेगा जो कि मार्शल लॉ में ही आता है, मतलब कि ये भी इसके पिलर्स हैं। आर्मी के कुछ डिसिप्लिन्स और रूल होते हैं, उसे हम मार्शल लॉ कहते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप इसकी है कि अगर कहीं पे कोई जंग लगी थी तो वहाँ पर सीनियर जो होते हैं आर्मी के,
वो अपने कुछ कमांडर्स को ऑर्डर देते हैं कि वहाँ पर जाकर आप अपना कब्ज़ा कर लें। तो ये भी माशाल्लाह में आता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि अगर मुल्क में जंग के हालात पैदा हो गए हैं तो जो आर्मी होगी वो अपने असूल लेकर स्टेट में आ जाएगी और उस पर कब्ज़ा कर लेगी और अपने तरीके से उसे चलाएगी। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में। इंटरनेशनल लॉ में ये होता है कि जब किसी मुल्क से जंग लगती है तो उनका जो सामान होता है, कोई शिप्स वगैरह, कोई जहाज़ वगैरह, तो उन पे जब कब्ज़ा होता है तो उनका फ़ैसला हमारी कोर्ट्स के मुताबिक नहीं होता, बल्कि प्राइस कोर्ट्स बनाई जाती हैं जिन्हें हम प्राइस कोर्ट्स कहते हैं, और वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक फ़ैसला करती हैं। तो ये सब कुछ आता है इंटरनेशनल लॉ में। इससे पहले मैंने क्रिमिनल लॉ पर वीडियो बनाई थी। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आई के बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।